हाँ सैमिल जी, ये प्रेस वार्ता रखी आज, क्या मामला है जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई गई है? आज पहले तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज जो प्रेस वार्ता खास मकसद से बुलाई गई थी, 14/3/2025 को सोनू खरे जाटव की हत्या हुई गोदावरी गार्डन में, जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे, सारे कैमरों को रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया था। तो मृतक परिवारजन न्याय मांगने के लिए माननीय कलेक्टर बंगले पर गए और उनसे अपनी फरियाद कही कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई है। इसमें भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के और तमाम संगठन के लोग मौजूद थे, लेकिन जो तहसीलदार कुलदीप दुबे, जेपी शर्मा और इसमें अर्जुन जाट के 5-6 लोग, जिन्होंने जाति द्वेष भावना से, कुंठित मानसिकता से एक व्यक्ति को टारगेट करके, मनोज पासे मुझे टारगेट करके, इन्होंने मेरा जातिगत अपमान किया। ये संविधान में नीति है कि आप कोई किसी प्रकार का अगर उपद्रव भी करते हैं तो आप लाठी का बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस घटना स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकतें नहीं हुई जिससे इस प्रकार की हरकतें की जाती। लेकिन ये जो हरकतें की गई हैं वो एक जाति भावना को लेकर के की गई। इसके उपरांत यहाँ भी नहीं, सरेआम रोड पर एक आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश सचिव हूँ, तो एक जाति से, व्यक्तिगत जाति, जाटव जाति से बिलोंग रखता हूँ, इसलिए मुझे ही टारगेट किया गया। और टारगेट करने के बाद मुझे सरेआम रोड पर घसीटते हुए ले गए, जिसमें लात घूंसे मारे गए। इतना ही नहीं, इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी में डाला, तो गाड़ी में जो मेरे गले में गमछा था उससे मारने का प्रयास किया गया, गला घोंटने का। इसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में इन लोगों ने, थाने में जाने से पहले ही फ़ोन कर दिया गया कि आप कैमरे को बंद कर दीजिए, हम अनुसंधान बुला रहे हैं। मुझे वहाँ रखा, जबकि एक व्यक्ति को अगर किसी ने अपराध किया है या जो भी गलती की है तो उसको हवालात में बंद करना चाहिए था, जिसमें सीसी कैमरे की निगरानी में, लेकिन मुझे वहाँ ना रखते हुए रिमांड रूम में रखा। इस प्रकार की हरकतें की अंदरूनी के बाद कि कोई विशेष अपराधी हो, तो हमें ऐसी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, तहसीलदार शर्मा जी, दुबे जी, इसमें जेपी शर्मा उप निरीक्षक हैं, इसमें अर्जुन जाट, सत्यम शर्मा, और जो सीसी फुटेज में जो आए हुए हैं कैमरे में, वो सभी जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से 24 तारीख को हमारा डेलीगेशन जो पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश के पदाधिकारी भी होंगे, हमारी ज़िले की टीम भी होगी, वरिष्ठ जन भी होंगे, एक ज्ञापन सौंपेंगे। और 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि एक हमारा 1 साल में एक राष्ट्रीय पर्व आता है, इसको हम मनाते हैं, इसके बाद हम इस मुरैना ज़िले में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि ये प्रशासन कहाँ फूटेगा कि बहुजन की एक आवाज़ है। डेलीगेशन में कौन कौन लोग? डेलीगेशन में हमारे प्रदेश के लोग रहेंगे, प्रदेश की टीम रहेगी, हमारे ज़िले की जिला कमेटी रहेगी और तमाम हमारे वरिष्ठ जन साथी रहेंगे। वो ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं कि ये 4-5 व्यक्तियों को, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने जातिगत आधार पर जिन्होंने हमारे साथ जो अवैधता की है, लात घूंसे, पीटे और थाने में बंद करके टॉर्चर किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर ये लोग ऐसा प्रशासन नहीं करते हैं तो हम 14 अप्रैल के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, और हम अब सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि आंदोलन करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो अभी युवक की मृतक हुआ था, जो युवक, उसको लेकर रोड पर जो बैठकर चक्का जाम किया गया था, ये कहाँ तक सही है? नहीं, हमारा कोई ऐसा चक्का, आपने वीडियो देखे होंगे, फुटेज देखे होंगे, वहाँ से PM हाउस से आते हुए भाई जब हम रास्ते से निकले, ये हमें गुमराह किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। इस प्रकार की जो खबर छापी, रास्ते से निकलते हुए कलेक्टर बंगले के निवास, भाई जिस दिन छुट्टी थी, भाई अपना फरियाद लेकर कलेक्टर एक ज़िले का
जिलाधीश होता है, एक मालिक होता है, अपनी फरियाद को सुनाने के लिए आदमी जा सकता है। लेकिन कोई उस कलेक्टर बंगले पर आपने सारे वीडियो फुटेज देखे होंगे, किसी भी प्रकार का रोड पर जाम का मामला नहीं था। नेहरू पार्क के पास रोड पर बैठकर जो महिलाएं बैठ गई थी, जो सड़क जाम कर दी थी, लोगों को निकलना दुर्भर हो गया था, वाहनों को नहीं निकलने दिया जा रहा था, उसका बारे में क्या कहें? उसमें ऐसा नहीं था भाई। रास्ते में, शहर में आप देख ही रहे हो, ट्रैफिक बहुत व्यवस्था होती है। अगर एक आदमी भी वहाँ थोड़ा सा रुक जाए तो तब भी ट्रैफिक हो जाता है। अब इसकी बात लेकर जाम की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल में अभी ये घटना हुई थी ग्राम सलायता में। कम से कम हजारों लोगों ने उस रोड को जाम किया और कम से कम 6 घंटे तक जाम रखा। भाई उन अपराधियों पर, वो भी तो आपराधिक श्रेणी में आते, अगर जाम किया है, वो तो नेशनल हाईवे था, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई उन पर भी करना चाहिए। इस प्रकार की तमाम घटना हैं। तो जिन घटनाओं को अगर हमारे लोग, अगर हमें ही टारगेट करके हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो फिर ये जाति द्वेष भावना से हो रहा है। एक बात और अगर की जाए कि जिस तरीके से अब पार्टी ने आपको निष्कासित किया है कुछ लंबे समय के लिए, तो क्या कहना है इससे? ये लोगों की गलतफहमी है। आज आपको प्रेस मीडिया की बात बता दूं, जिसने भी आपको सूचना दी है, पार्टी में आना जाना बना रहता है। पहली बात तो मैं पार्टी से निष्कासित हुआ, मेरे बहाल कर दिया गया है, आपको बता दूँ, शायद आपके संज्ञान में ना हो। लेकिन मैं पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता को कोई भी व्यक्ति उसकी पदवी को नहीं छीन सकता। तो ये कार्यकर्ता तो हूं और पार्टी से निष्कासित नहीं हूं। जिसने भी जानकारी दी है वो गलत दी है। इस प्रेस मीडिया के माध्यम से उनको बताया चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से पूर्व प्रदेश सचिव हूँ और इस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और चंद्रशेखर भाई का सिपाही हूँ। एक सवाल है, जहाँ विवाद होता है वहाँ मनोज सैमली क्यों होता है? जी, मनोज सैमली लंबे समय से यहाँ संघर्ष किया है, विवाद नहीं है। हमारे लोगों का अभी जो काफ़ी लंबे समय से, आपने भी विवाद नहीं, चेना में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, वहाँ सबसे आगे आप थे। चेना में विवाद नहीं, यहाँ भी हो जाता अगर ये मुख्यालय पर नहीं होती। जिस तरह के हालात थे, आपसे जैसे लोगों से बात करवाई गई या वो करवाई गई, तो जैसे फ़ोन पे भी जिस तरह से आप लोगों से बात जिससे भी कर रहे थे, आगे जो भी करा रहे थे, तो आपकी बात करने की टोन जरा अलग टाइप की रहती है। दूसरी बात, सिविल लाइन थाने में सनी नाम के लड़के की कस्टोडियन डेथ हुई, वहाँ रणवीर वगैरह ये सब लोग थे। इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया था, पर इनके थोड़ा सलीका, सब लोग हैं, मैं इनको सबको जानता हूँ, पर सलीका अलग है। पर जहाँ आप होते हो वहाँ विवाद क्यों होता है? आप जिसको विवाद कह रहे हैं, आप अपनी भाषा में उसको विवाद कह सकते हैं। चेने में भाई, इस देश में किस जगह सरकारी जगह पर मकान नहीं बने हुए हैं? ऐसा कहाँ नहीं बना हुआ है? अगर किसी गरीब व्यक्ति के मकान को तोड़ा जाए, अगर किसी गरीब वर्ग के छत को छीना जाए, वो गरीब तो आदमी था भाई उसके बगल में और भी थे, क्यों गरीब नहीं है? अगर इस बात को लेकर चले तो जोरा में अम्बेडकर पार्क 3 बीघा 4 विश्वास 14 विश्वास जगह है, जिसमें चारों तरफ से कब्जा करके रखा है। क्या वो कब्जा नहीं है? जिसने भी किया हो, तो ये तो हम लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारा जहाँ, हाँ, मैं लंबे समय से इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, तो लोगों को मेरे से ज़्यादा टच में है, तो लोगों की आस्था है कि भाई मेरे पास जो आते हैं सुनवाई होती है। और वास्तविकता में ये बात सही है कि प्रशासन के माध्यम से उन लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा कोई विवाद का मामला नहीं। हमारे सभी साथी पुलिस रिकॉर्ड में आपको याद है लगभग कितने हैं मामले? मेरे रिकॉर्ड में अभी 7 मामले हैं मेरे पास, जिसमें से 6 मामलों में मैं दोष मुक्त किया हूँ आज की तारीख में। एक में ही आपके पास 10 मामले दर्ज हैं। ये आपको जानकारी दी गई है, आप शायद झूठ है, आपको पता नहीं होगा। मेरे ऊपर 7 मामले, इसमें 6 मामलों में मैं दोष मुक्त हूँ। मेरे पास अभी नकल रखी है, मैं आपको दे दूंगा। नहीं, चैलेंज नहीं, मैं आपको नकल दे दूंगा। दूसरी बात, जो एक मामला है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो 4 साल से चालान तक पेश नहीं कर पाए, तो ये झूठे मामले मेरे ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, मेन सवाल ये है, आपको कानून पर विश्वास क्यों नहीं है? कानून पे विश्वास है तभी तो है। नहीं, जब आप बाबा साहब को पूजने वाले आदमी हो, संविधान को पूजने वाले हो, संविधान में ये कतई नहीं है कि सपोज दैट, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रणवीर के घर के बाहर अभी जैसे आप कोई की लाश मिल जाए सर, है, मतलब उसको कोई छूट नहीं है, कोई दूसरा आदमी बहुत बड़ा घर इकट्ठा हो जाए कि नहीं रणवीर ने मार के डाला है, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? मारता है, चोट होती है, वो है, तो कानून ये कहता है कि जांच तो होनी चाहिए।
कितने मामलों में जांच हुई अभी? देखो आप नहीं, अभी आप सनी वाले मामले ही लेते हैं, एक सनी वाला सनी मामले। जाटव की हत्या हुई पुलिस वाले कस्टडी मामले में। आपको पता क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ? हैं? क्या हुआ बताएं अभी तो मतलब क्या हुआ नहीं। सनी वाले मामले? आप नहीं। जानकारी लो, कोर्ट से जानकारी लेना, नहीं। न्यायालय में क्या ले हुआ? चुका हूँ मैं, हैं? पूरी जानकारी। तो क्या है आप बहुत बड़ी बताएं, कार्रवाई। हमें भी तो जानकारी मिले, हमें भी तो आप बताएं, अपनी बात है वो सामने रखें, क्या मामले सामने है? मजिस्ट्रेटी जांच हो देखिए उसमें तो अपन कोई नहीं भाई, बरवाई के अंदर एक बच्ची की न्यायालय डेथ हो गई। कर रहा है। हम इस मामले किसको आप सजा देगा, किसको क्या दिया, जानना तो न्यायालय चाहते हैं? के आगे हमारा आज मुद्दा ये है, क्या हमारे साथ जो प्रिंट मीडिया ने छापा कि कलेक्टर बंगला को तोड़ा गया, गेट को, क्या आपके पास इतने सारे फुटेज हैं, शायद होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन क्या कहीं तक ऐसा कोई मामला है जिसको बनाया गया? पत्रिका में छपा है, आप देख लीजिए। नहीं छपा जहाँ भी है, लेकिन जिस प्रकार का हमारे मुद्दों को तोड़ मरोड़ के किया जाता है, तो हम लोगों को इस प्रकार से किया जाता है कि हमें गुमराह किया जाता है और हमारे लोगों को, समाज के लोग गुमराह किया जाता है, जबकि वास्तविकता है मनोज सैमिल के साथ जो अभद्रता हुई वो निंदनीय है। क्या अगर लाठी चार्ज करना था या डिटेन करना था तो हमारे लोगों को लेकर के जाते डिटेन करके, भाई मनोज सैमिल को ही क्यों किया? एक द्वेष भावना से थी ना, तो हमारा उससे नहीं है भाई, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करता। अगर हमारे लोगों ने गलत किया, हमारे लोगों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया तो करता, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक जाति भावना से, एक कुंठित मानसिकता से ये ऐसा किया है। ऐसा क्यों किया? आपको ये टारगेट क्यों किया? ये तो उनको पता होगा। आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बहुत हमको सवाल पूछने बुलाया, हम पूछ रहे हैं, आपको बिल्कुल। क्यों लगता है कि आपके साथ ऐसा किया? उनको इसलिए लग रहा है कि मनोज सैमिल हर छोटी से छोटी घटना में, हर बड़ी से बड़ी घटना में जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, उस घटना में उनके सुख दुख में शामिल होता है। इनको ये लगता है कि भाई ये व्यक्ति ही क्यों आता है। आज डॉक्टर पीबी चौधरी के जाने के बाद कहीं एक दलित नेतृत्व में उभरा मुरैना जिले में, कहीं से कहीं, तो एक मनोज सैमिल हर घटना में आया और उन्होंने न्याय की बात की, तो उनको लगने लगा कि भाई जी हमें कहीं ना कहीं करते हैं। छोटी जी आपत्ति है मनोज भाई, आप सब आपके दाएं बाएं जो बैठे हैं ना, आप उनके योगदान और उनकी मतलब उनको भी अनदेखा कर रहे हो। मेरे साथी हैं। आप दिखते हो ना, तो आप समझो, जैसे अगर आप, जैसे मैं पढ़ गया तो यार पढ़े लिखे जैसी बात तो करूँगा मैं। जैसे अगर मैं कोई अनपढ़ आदमी चिड़ियाघर जाता है, उसको भालू देख लिया तो कंकड़ उठा के मारेगा कि चलो भालू खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं मारूंगा। नहीं, फिर लाठी चार्ज, आपने लाठी चार्ज कराते ना भाई। अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ मनोज सैमिल गलत था, तो अभी जो घटना घटी उसमें आप लोग कहाँ थे भाई? जो प्रशासन था, आप प्रशासन आपके साथ नहीं, प्रशासन कहाँ था? मुझे आप वजह बताइए कि 1000 लोगों ने 6 घंटे तक जाम करके रखा, आप मुझे बताइए उस समय प्रशासन कहाँ था? अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ का रहने वाला, मतलब इसी बात, मतलब इसी आप दूसरे पार्टी के बूटा पार्षद हैं, वो भी आपके साथ थे नहीं? तो उनको भी मतलब जैसे उनको निशाना में बना सकते थे? नहीं दी, लाठी दी भाई। ये हमारे साथी बगल में बैठे हैं, इनको लाठी दी, बूटा जी को लाठी दी भाई। लेकिन क्या हमने ऐसा कोई कृत्य किया भाई? ये आप वहाँ मीडिया कर्मी थे, क्या हमारा ऐसा कोई कृत्य था जो हमें रोड पर हमारी समाज के, मेरा अपमान नहीं किया है, मेरी दलित पूरी समाज का अपमान किया जो मेरे में इन्होंने लात दूसरी खाई की, वो हमारा अपमान नहीं है। अगर अपमान करते तो उधर करते, जाके देखते, फिर हम कहते कि हाँ आपने सही किया है, पुलिस प्रशासन ने, कि भाई सही का सही, गलत का गलत। भाई 6 घंटे तक जाम रखा, तब कुछ नहीं किया। और तो ज्ञापन कितनी तारीख को है? हमारे 24 तारीख को ज्ञापन रहेगा। 24 मार्च में? 24 मार्च को, अप्रैल के बाद, अम्बेडकर जयंती के बाद आपका क्या क्या मांगे रहेंगी उसमें? हमारी मांग है, इसमें कुलदीप दुबे तहसीलदार है, जिसने गलेबान